हाय फ्रेंड, वेलकम इन मैकेनिकल एंड फैब्रिकेशन चैनल 786। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ उनके बारे में बताऊंगा। और इनका जैसा कि आपको अगर ये वाली ड्राइंग आप गौर के साथ देखें तो आपको इसमें से समझ नहीं आएगी कि हम लोग बनाना क्या चाह रहे हैं और बनाएंगे क्या। तो इसलिए मैंने इसको साथ साथ बनाया भी है, फैब्रिकेशन इसके साथ साथ ही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ताकि इससे मेरा भी हौसला बन जाता है कि यार कोई बंदा देख रहा है। और साथ साथ अगर कमेंट करेंगे तो कोई चीज़ के बारे में पूछेंगे तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा कमेंट के ज़रिए से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक इक्विपमेंट ही है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ड्राइंग है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी ड्राइंग है। हम लोग इस तरीके से काम करें, आगे इसी इन ड्राइंगों का ही ट्रेंड चलेगा। ये वाला काम ज़्यादा एक्सटेंड करेगा क्योंकि आगे जो फैब्रिकेशन आ रही है थोड़ी सी लेटेस्ट किस्म की आ रही है, तो उसमें ये वाली ड्राइंगें ज़्यादातर यूज़ होंगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये वाली ड्राइंगें अब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो रही हैं। आईएसओ तो एक साइड पर आएगी, स्ट्रक्चर की दूसरी ड्राइंग्स भी एक साइड पर आएगी। इस टाइप के जो इक्विपमेंट और इस टाइप की जो ड्राइंग्स हैं बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस ड्राइंग के अंदर अगर हम लोग गौर के साथ देखें तो हम लोगों ने ये वाला इक्विपमेंट बनाना है। ये भी इसके साइड व्यू है, बीबी करके जो सेक्शन बीबी करके शो किया गया है, ये इसका साइड व्यू है। और ये वाला भी इसका साइड व्यू है। ये इसका बॉटम व्यू भी हम लोग बोल सकते हैं और टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। और टॉप व्यू ये है। हम लोगों ने बॉटम का जो अंदाज़ा लगाना है वो इस व्यू से लगाना है। तो अगर हम लोग बॉटम को देखें तो ये इसका बॉटम आ रहा है, डाउन साइड से ये इसका बॉटम है जो हम लोगों ने बनाना है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये वाला सबसे पहले हम लोग बॉटम बनाएंगे, ये वाला बॉटम। इस बॉटम को हम लोग बनाएंगे किससे? ये बॉटम का मटेरियल शो किया जा रहा है कौन सा? L50/50/6, यानी कि एंगल यूज़ कर रहा है वो इसके अंदर कितने का? 50/50 का। और उसकी जो थिकनेस है वो 6 mm है। और हम लोगों ने कितने बाई कितने का ये बनाना है, ये वाला फ्रेम कितने बाई कितनी चौड़ाई होनी चाहिए इसकी और कितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए। तो इसका अंदाज़ा एक तो हम लोग इधर से ले सकते हैं कि 600/555 का बनाएं, क्योंकि ये टॉप व्यू आ गया। टॉप व्यू में भी वही साइज आएगा जो इसका बॉटम का होना चाहिए। ये गैस करने वाली ड्राइंगें हैं, गैस करके इनके ऊपर काम होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका बॉटम बनाएंगे कितने का? 600/600 और 500/555 का, सॉरी। तो चलिए फिर मैं इसका टॉप व्यू भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो टॉप व्यू के हिसाब से एक और व्यू है ये वाला। तो इसमें ये भी वही शो कर रहा है 600 और इधर से 555 का। इस हिसाब से हम लोग फ्रेम बनाएंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? शीट SGC 1.6 की। क्योंकि इस इक्विपमेंट में जो शीट लग रही है वो 1.6 की लग रही है, क्योंकि हम लोग इसके बॉटम को बनाएंगे तो इसके ऊपर प्लेट भी लगानी पड़ेगी। और उस प्लेट की वेल्डिंग किधर है? ये इस प्लेट की वेल्डिंग आ गई 50/200, यानी कि 200 mm के बाद 50 mm की वेल्डिंग होगी। स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चर की ज़रा टफ ड्राइंग है। तो चलिए इस पोर्शन को मैं सबसे पहले आपको शो कर दूं कि किस तरीके से हम लोग इस पोर्शन को बनाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इस पोर्शन को सबसे पहले बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद में जो पार्ट इधर हम लोगों ने इंस्टॉल करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो वाला पार्ट हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए उधर चलते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो हम लोग इसका पार्ट बनाएंगे वो ये वाला पार्ट है। ये साइड व्यू आ रहा है इसका, ये वाला पार्ट बनाएंगे क्योंकि इस पार्ट के अंदर ये एंगल यूज हो रहा है। तो ये इसका पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट किधर है? इधर इस साइड व्यू के अंदर इस जगह के ऊपर ये शो किया गया है इसका पार्ट। ये दोनों इसके पार्ट शो किए गए हैं, दो एंगलों को आपस में यूं मिलाया गया है। और ये सीधे पीस जो लगाए गए हैं जिनके अंदर ये होल को भी शो कर रहा है। जरा मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके अंदर कितने का? 2/8 डाई का एक होल भी दे रहा है। और ये दूसरा होल इस जगह के ऊपर आ रहा है ताकि फिल्टर को इधर रोका जाए। और ये एक एंगल है, डबल एंगल करके लगाया हुआ है। टॉप के ऊपर भी एक एंगल है और बॉटम साइज के ऊपर भी एंगल है। सबसे पहले हम लोग ये वाले दो पोर्शन लगाएंगे और उसके बाद एंगल तक की मैं आपको वीडियो अपने इसी चैनल के ऊपर इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले पोर्शन को लगाएंगे। इन पोर्शन की बेंडिंग किस टाइप की है सबसे पहले उसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की इसकी बेंडिंग आ रही है, ये वाली। इस तरीके के ये वर्टिकल पीस हम लोग इस तरीके के हम लोग लगाएंगे। ये वाले पीस
किस तरीके से लगाएंगे। आप लोग ज़रा स्टडी करेंगे साथ साथ तो आपको पता चलता जाएगा कि अंदर अंदर से कितना साइज़ आ रहा है इसका। 510 का अंदर अंदर से साइज़ आ रहा है इधर से लेकर इधर तक, ताकि इसके अंदर जो फिल्टर का साइज़ होगा वो 510 बाई 510 का ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर ये वाला पोर्शन लगाएंगे और जो 2.5 mm का जो गैप है वो इन पट्टियों के लिए बता रहा है वो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये वर्टिकल पीस लगाते हैं। इन पीसेस की अगर हम लोग बेंडिंग की बात करें तो मैं उन बेंडिंग के भी आपको साथ साथ ही क्लियर करता चलूँ। तो उस ड्राइंग के इस पोर्शन के ऊपर आते हैं। तो ये उसने इसकी सारी बेंडिंग दे दी है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल के साथ बनाऊंगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। तो इसके ऊपर हर तरह का साइज़ हमारे पास अवेल है। हम लोग सबसे पहले ये वाले पोर्शन जो हैं, ये वाले पोर्शन इनको बना के बेंडिंग से प्रेस से बनवा कर ले आएंगे। और इनका जो मटेरियल है वो कितने कौन सा यूज़ हो रहा है, SGCT 1.6 का, यानी कि शीट गल्वनाइज कोटेड T 1.6 की इसके अंदर यूज़ हो रही है। तो चलिए इस पोर्शन को सबसे पहले खड़ा करते हैं। इनको इनकी लेंथ जो है वो आपके सामने मैं लेंथ भी बता देता हूँ। इनकी लेंथ कितनी है तो ये देखें इसकी जो लेंथ इस पीस की है वो कितनी आ रही है, 1 मीटर 24, यानी कि 1 मीटर 24 तक शीटें दोनों 2-2 mm की उन्होंने मार्जिन छोड़ा है कि टॉप वाली शीट भी लगे और बॉटम वाली भी। तो 1 मीटर 24 बने और हम लोग ये वाले पीस बनाएंगे 1 मीटर 20 के। तो चलिए इन चारों पीसों को लगाते हैं और आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पहले एक लेग लगाएंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से राइट एंगल वगैरह कर लेना है ताकि आपका जो डायगोनल है वो भी आउट ना हो। तो आप लोगों ने 4 के 4 पीस अच्छे तरीके से लगाने के बाद इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग लगा रहे हैं आपने भी इसी तरीके से लगाने हैं। तो यानी कि अगर आपके पास इस टाइप्स की ड्राइंग आती हैं तो आप लोग इसी तरीके से लगाएं। कम आएगी लेकिन इससे मिलती जुलती ड्राइंगें अभी चलेंगी आपके पास। तो इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद जो ये वाले एंगल्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं टॉप और सेंटर में, जो जो ड्राइंग के ऊपर मैंने शो करके आपको दिखाए थे एंगल्स, वो वाले एंगल हम लोग ये वाले एंगल लगाएंगे इसके ऊपर। एंगलों को लगाएंगे और ताकि फ़िल्टर के लिए इसकी मेजरमेंट भी हमारी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, इनमें कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके के साथ ये वाले एंगल दोनों साइड्स के ऊपर टैकिंग करवाएंगे और साथ साथ इन एंगल के अंदर जो है वो दूसरे जो एंगल्स हैं वो भी इसी के अंदर हम लोग रिप्लेस करेंगे ताकि फ़िल्टर इनके अंदर आ जाए। और इसके बाद हम लोग इसकी क्या करेंगे, ये वाली साइड वाली शीटें जो हैं वो लगाएंगे। ये शीटें लगाएंगे। कौन सी शीटें, अगर इस व्यू में आए तो ये वाली शीट जो है, ये वाली शीट इसमें जो व्यू है वो फ्रंट व्यू करके दिखाया है इस तरीके से। ये वाला फ्रंट व्यू आया और ये आया इसका साइड व्यू। जो साइड के ऊपर शीटें लग रही हैं वो इस तरीके से लग रही हैं। ये कितने की, SGCT 1.6 की, यानी कि 6 mm की शीट लग रही है। 1.6 mm की 1.6 mm की शीट लग रही है साइड्स के ऊपर। और इन शीटों को हम लोग इस तरीके से लगाएंगे कि एक फ्रेम पूरे का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। और जो फ्रेम को साइड से कवर करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर से, तो इन शीटों को हम लोग लगाएंगे। 1.6 की शीट लगाएंगे इसके ऊपर। और इन शीटों को लगाने के बाद हम लोग इसके टॉप व्यू के ऊपर जाएंगे और टॉप व्यू के ऊपर हम लोग प्लेट लगाएंगे कितने की। तो चलिए टॉप व्यू के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, उसकी ड्राइंग के ऊपर जाते हैं, टॉप व्यू वाली ड्राइंग के ऊपर। तो टॉप व्यू की जो ड्राइंग है वो ये आ गई हमारे पास। ये हमारे पास जो आई है ये टॉप व्यू की ड्राइंग आई है हमारे पास कितने की, 555 बाई 600 की। तो बॉटम भी 555 बाई 600 का है और टॉप व्यू के ऊपर जो प्लेट आएगी वो भी 555 बाई 600 की है। तो ये 410 mm का क्या है, ये इसके अंदर ओपनिंग है। इसी हिसाब से 72.5 mm 555 वाली साइड पे हम लोग छोड़ के और इधर वाली साइड से 95 mm छोड़ के हम लोग मार्कअप करेंगे और इस तरीके से इसकी ओपनिंग ले लेंगे ताकि इस ओपनिंग के ऊपर क्या लगा सकें हम लोग, ये वाला फ्लैंच लगा सकें। ये वाला फ्लैंच लगाएंगे। और ये वेल्डिंग जो है ये साथ साथ बता रहा है कि 300 mm छोड़ के 20 mm का टैकिंग लेंगे, यानी कि वेल्डिंग करेंगे 20 mm की। वेल्डिंग का स्टाइल जो है वो साथ साथ ही ड्राइंग के अंदर आ रहा है। तो ये जो फ्लैंच जो हम लोग बनाएंगे इस तक मैं पहले बाद में आऊँगा, पहले हम लोग शीट लगाते हैं। ये शीट दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से शीट लगा के इसकी ओपनिंग ले लेंगे जो मैंने बताई थी। उस तरीके से ओपनिंग लेने के बाद तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर से अच्छे तरीके से ओपनिंग ले ली है।
पूरी पूरी। और अभी हम लोग आ चुके हैं दोबारा ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग के ऊपर आने के बाद हम लोग इस तरीके से सी चैनल C100/40/T2.5 यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 100 का और 40 का चैनल बनाएंगे और उसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी 2.5। वो हम लोग चैनल का फ्रेम बनाएंगे। फ्लैंज किस टाइप का होगा, कंपेनियन फ्लैंज। ये तो एंगल का फ्लैंज है, हम लोगों ने इस टाइप का फ्लैंज रखना है और उसके होल की मार्किंग भी इसी स्टाइल से रखनी है। तो इस तरीके से हम लोग इसका फ्रेम बना लेंगे अच्छे तरीके के साथ, ये वाला। और ये वाला फ्रेम बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टैकिंग करवा देंगे। टैकिंग करवाने के बाद हम लोग इसके जो किस तरीके से टैकिंग करवाएंगे पहले वीडियो के अंदर चलते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर। तो हाँ, इस तरीके से हम लोग इसका फ्रेम बनाएंगे। ये वाली जो बेंडिंग है आपके सामने नज़र आ रही है, ये जो रिक्वायर्ड ड्राइंग के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके की इसकी बेंडिंग आई हुई है। उसी तरीके का ये चैनल बना हुआ है C100×40/T2.5 की। तो इस तरीके से इसके ऊपर ये चैनल लग जाएंगे स्क्वायर में। और हम लोग इसको इस तरीके से इसको टॉप के ऊपर टैकिंग करवाएंगे। और टैकिंग करवा कर जो इसकी रिक्वायर वेल्डिंग जितनी हम लोगों को बताई गई थी 300/20 की, वो ही हम लोग इसके ऊपर वेल्डिंग करवाएंगे इसकी। तो इस तरीके से हम लोग इसका फ्लैंज टैकिंग करवा देंगे। और उसके बाद हम लोग अगर देखें तो हमारा तकरीबन पूरे का पूरा फ्रेम रेडी हो चुका है। तो इसके जो होल वगैरह हैं वो हम लोग इसके होलों की मार्किंग इधर हमारे पास सामने दी हुई है कि टॉप से 255 के ऊपर इधर से, और डाउन साइड से फिर डाउन साइड से 255 इधर से। और जो इसके फ्रेम का साइज़ है वो 510, यानी कि इसके अंदर फ़िल्टर आ जाए। जैसा कि आपको इस तस्वीर के अंदर भी नज़र आ रहा है कि फ़िल्टर इस तरीके से इसके अंदर फ़िल्टर आ जाएगा, जो मैंने आपके सामने शो करके दिखाया हुआ है, रेड मार्कअप भी किया हुआ है। इस तरीके से इसके अंदर फ़िल्टर लगाएंगे और इस तरीके से हम लोग ये पूरे का पूरा इक्विपमेंट बनाएंगे। अगर हम लोग इसकी ड्राइंग को देखते हैं तो फर्स्ट में अगर आप लोग ड्राइंग को देखें तो आप लोगों को समझ ही नहीं लग रही होगी कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या लगाना है। तो इसमें छोटा छोटा काम होता है इन ड्राइंग्स के अंदर। इन ड्राइंग्स को आप लोगों ने बहुत सी जगह के ऊपर देखा होगा कि इनके ऊपर लोग कैसे काम करते हैं, लेकिन कोई भी समझाता नहीं है इन ड्राइंगों के बारे में, लेकिन मैं समझाऊंगा। तो इस तरीके से ये इसकी प्रेशर प्लेट की बेंडिंग अलहदा से बताई गई है कि इस तरीके से इसकी प्रेशर प्लेट बनेगी। और इनके बॉटम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो मैंने वीडियो के अंदर भी इसके ऊपर आपको शायद नहीं दिखाया। तो बॉटम के ऊपर हम लोग इस तरीके से इसको एंगल लगाएंगे। ये देखें, एंगल के जो नीचे है ना बेस के ऊपर, वो इस तरीके से एक प्लेट लगेगी। उस प्लेट के अंदर जो होल की मार्किंग वगैरह है वो आपको दी गई है, लेकिन प्लेट कितने mm की लगेगी, T3.2 की, यानी कि 3.2 mm की लगेगी। और इसके अंदर 14 mm का होल आएगा, उसके अंदर एंकर बोल्ट हो जाएगा। जो इधर होल सेंटर में होगा इसके हिसाब से तो इधर वो बोल्ट एंकर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वो जो अपना ये पूरे का पूरा पोर्शन है, जो पूरी की पूरी ड्राइंग है, हम लोग तैयार करेंगे। बाकी जो टॉप वाला पॉइंट है ये कोई इम्पोर्टेड पॉइंट है। इम्पोर्टेड पॉइंट यानी कि ये जो कोई वैल्व वगैरह है इसका वो इम्पोर्ट किया गया हुआ है आउटर कंट्री से, डैम्पर जिसको बोल रहे हैं। तो इम्पोर्ट फ्रॉम थाईलैंड, इसलिए इसकी ये हम लोग फैब्रिकेट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही फैब्रिकेट करेंगे। टॉप के ऊपर उनका अपना ही कोई इक्विपमेंट लग रहा है जिस क्लाइंट ने हम लोगों को ये ड्राइंग रेफर की हुई है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला इक्विपमेंट बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इस तरह की ड्राइंगों के बारे में मज़ीद समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड में आ रही हैं, आगे जो काम आ रहा है वो ज़्यादातर इन्हीं ड्राइंगों का आ रहा है, क्योंकि आयर रिफाइनरीज के अंदर जॉब कम हो रहे हैं और लोकल जो फैब्रिकेशन है इस टाइप की फैब्रिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड फैब्रिकेशन इक्विपमेंट्स की, ये आम हो रही है। तो इन ड्राइंग्स के ऊपर अभी लोगों को चाहिए कि अभी से ही इनके ऊपर ग्रिप करें ताकि बाद में कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का शुक्रिया, बाय बाय।